क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के हैं वो मैं सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको जो है हेल्प मिलेगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, अकाउंटेंसी लिखा होगा। तो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन। और आपके पास तो बुक होगी तो ऑलरेडी आप जो है इसकी हेल्प से आप अपने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब पहली चीज़ इसमें क्या होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे क्वेश्चन 14 से शुरू हुआ है, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं इनमें कोई भी लिंक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें छोटे छोटे जो हैं अलग से टॉपिक आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं कहूँ क्वेश्चन 14 मैंने कर लिया और इसी के बिहाफ पे अगर मैं सोचूंगा कि क्वेश्चन 15 कर लूँ तो फिर उसमें कुछ नया टॉपिक हो जाता है। तो इस वजह से जो है बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको भेजूं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है डे टू डे अपडेट मिल जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन 14 से शुरू करता हूँ। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। तो 14 में लिखा है कि दो है पार्टनर, विनोद एंड मोहन आर अ पार्टनर। विनोद कैपिटल 1 लाख एंड मोहन कैपिटल 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Vinod get a salary 3,000 per month and net profit for the year and 80,000. Prepare profit and loss account. अब आपको यहाँ पर लिखा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसकी बेसिक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं फॉर्मेट के साथ। जैसा कि मैंने कहा ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन की बिहाफ पे बात करूँगा। तो दो पार्टनर हैं, इनका कैपिटल एक का 1 लाख है, दूसरे का 60,000 है। तो आराम से आप इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं 1 लाख पे निकालूँ तो आप कहोगे 1 लाख इंटू 6%, ठीक है। तो 6% इसका हो जाएगा 6,000 और दूसरे का 60,000 का कैपिटल है तो इसका हो जाएगा 36। तो ये मेरा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। अब मैं बात करूं कि इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। देखिए, क्योंकि टाइम लगेगा अगर मैं क्वेश्चन लाइव सॉल्व करूंगा, इसलिए पहले ही मैं नोटबुक में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखिए, नेट प्रॉफिट आपको जो है दिया हुआ है 80,000, वो आपने जो है क्रेडिट साइड लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। तो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट जो है वो लिखते हैं, तो आपने लिखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला था 6,000 और 3,600, इन दोनों को जोड़ करके 9,600 आ जाएगा। और पार्टनर की सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो आपको इसे 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000 लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इस 80,000 में से, क्योंकि टोटल किधर का बड़ा है, ओबियसली 80,000 बड़ा है, तो ये 80,000 टोटल में यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। और इस 80,000 रुपये में से ये दोनों को माइनस करना है, 9,600 और 36,000। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 34,400। और इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हम एज अ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 1932 एक्ट जो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो उसमें रेशियो इक्वल होता है, तो इसीलिए 17,200 इसको मिलेगा और 17,200 इसे मिलेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन 14 को कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन 14 समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहता है कि X, Y and Z are a partner in a firm sharing profit ratio 2 and 1. Fixed capital of the partner were 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000। तो आपको पता होना चाहिए जब कैपिटल फिक्स होता है तो सारी एंट्री आपने करंट में करनी है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum and Z is to be allowed salary 20,000 per month. तो प्रॉफिट फॉर द या प्रॉफिट ऑफ द फर्म
ईयर प्रॉफिट 31 मार्च आफ्टर जेड सैलरी। ये वाली लाइन को जो है आपने थोड़ा सा समझना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखा है जो प्रॉफिट है 4 लाख वो जेड की सैलरी के बाद है, यानी कि जेड की सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है। तो आपके पास दो तरीका है। तो पहला तरीका ये है कि अगर जेड की सैलरी माइनस हो रखी है तो फिर आपको दोबारा जेड की सैलरी नहीं लेनी है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर आपसे बोले कि कमीशन निकालो बिफोर प्रॉफिट या ऑन नेट प्रॉफिट, तो फिर यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें से तो जेड की सैलरी माइनस हो रखी है, लेकिन हम जो प्रॉफिट लेंगे वो एज अ प्योर प्रॉफिट लेंगे जिसमें से जेड की सैलरी या किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस ना हुआ हो। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये। पहले अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट, तो आपको पता है 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट निकालना है, आप सबको आता होगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से ये कट गया, तो कहीं ना कहीं आपका जो है 50,000 का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही आप दूसरे वाले का भी 50,000 और तीसरे वाले का भी। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इंटरेस्ट तो आपने पता कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये जो 4 लाख का प्रॉफिट था जिसमें सैलरी माइनस हो रखी थी जेड की, वो सैलरी मैंने वापस से जोड़ दी। अब इसे कह सकता हूँ बाय नेट प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी, बिफोर जेड सैलरी, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर अब आपका 6,40,000 का जो है प्रॉफिट आ गया, जिसमें से अभी सैलरी माइनस नहीं हुई है मैंने, क्योंकि इसे हटा दिया है। अब जेड की सैलरी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। अगर मैं जेड की सैलरी यहाँ नहीं जोड़ता तो फिर मैं यहाँ पर इस प्रॉफिट को नहीं दिखाता। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो आपके स्कूल के टीचर अगर आपको डायरेक्ट करके देते हैं तो उसका लॉजिक यही है कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं ऐड करते हो तो फिर यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। और फिर हम क्या करेंगे, अगर एक चीज़ को कैंसिल करना होता है तो डेबिट में अगर लिखा है तो क्रेडिट में लिख करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ पर शो कर दिया। अगर मैं यहाँ नहीं दिखाता तो यहाँ भी नहीं दिखाता। तो पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एक्स का करंट है, ये वाई का करंट हो गया और ये जेड का करंट। तो मैंने आपको बोला करंट वर्ड क्यों लिखना है, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और जब कैपिटल फिक्स होता है तो सारी एंट्री आपने करंट में करनी होती है, ठीक है। तो इन सभी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ेंगे वो 1,25 बनेगा। जेड की सैलरी 20,000 थी, 12 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000। अब आपने करना क्या है, इस 6,40,000, क्योंकि यही बड़ा है, इसको दोनों तरफ लिखते हैं टोटल में, और फिर इस 6,40,000 में से इन दोनों को माइनस करना है, 1,25 और 2,40। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 2,75,000 आएगी। और फिर इसको जो है रेशियो में डिवाइड करना है, जो कि रेशियो दिख रहा है 2:1 है, आई थिंक, हाँ 2:1 है। तो 2:1 में जो है इसको डिवाइड करना है। तो इसीलिए 2:1 में अगर हम इसे बांटेंगे तो 2,75,000 का अगर मैं x का अगर बांटूँ तो x का रेशियो हो जाएगा 2 और टोटल था 5, तो 5 से काटेंगे, ठीक है, 25 हो गया और 25 हो गया, कहने का मतलब 55,000 ये हो गया, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आ गया। और ऐसे ही हमने y का भी निकाल लिया और z का तो ऑलरेडी 1 से है ही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है 15 को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि x and y are a partner sharing profit ratio 3:2 with capital 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed 5% per annum and y is to be allowed an annual salary 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2025 before interest on capital but after charging y salary 2,40,000। तो इसमें कहने का मतलब है, इसमें दो पार्टनर हैं x एंड y, उनके बीच रेशियो 3:2 है और उनका कैपिटल 8 लाख 6 लाख है। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है
वाई इज़ टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 60,000, जो कि अभी तक उसने विड्रॉ नहीं किया है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। तो यानी कि इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है माइनस नहीं है, लेकिन वाई की सैलरी माइनस करके जो वैल्यू दी गई है प्रॉफिट की वो 2,40,000 है। आगे कह रहा है अ प्रोविज़न 5% नेट प्रॉफिट टू बी ऑफ मैनेजर कमीशन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ वर्ड लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, तो कहने का मतलब है इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, आपको वापस से इसे ठीक करना है तो सैलरी को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट यहाँ चाहिए होता है, अगर मैं आपको बात करूँ ये रहा, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए होता है तो यहाँ पर देखिए 3 लाख है। अब ये 3 लाख क्यों है, तो इसके भी अगर मैं वजह बताऊँ तो वो यही है कि इसमें जो कह रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है 3 लाख, और इसमें से मैनेजर कमीशन को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे भाई, आपको मैं पहले ही बता दूं, ये जो नेट प्रॉफिट होता है, मैं यहाँ इस चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आई। जो हम क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से आपने रेंट को भी माइनस करना है, ठीक है, मैनेजर का कमीशन भी माइनस करना है, ये दोनों, और इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी माइनस करना है। कहने का मतलब ये जो हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट लेते हैं इनमें से ये तीनों माइनस होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट दिख रहा है तो इस नेट प्रॉफिट में से इसे माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसे आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो यहाँ हम नेट प्रॉफिट लेते हैं इसमें से रेंट और मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन ये माइनस हुआ होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में ये है कि पहली चीज़ इसमें वाई की सैलरी है, जबकि मैंने आपको कंडीशन बताया है कि नेट प्रॉफिट में से जो माइनस होगा वो रेंट है, कमीशन है मैनेजर का, याद रखना पार्टनर का नहीं, मैनेजर का कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 3 माइनस होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखो क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया है तो इसीलिए आपको मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वाई की सैलरी जो है वो आपने इसमें प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि वाई की सैलरी अभी माइनस नहीं करनी है। तो इसीलिए वाई की सैलरी जो 60,000 है वो आपने इसमें ऐड करना है, जो कि हो जाएगा 3 लाख। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वैल्यू 3 लाख रुपए ली है, और इस 3 लाख में से जो आपका 3 लाख है इसमें से आपने मैनेजर कमीशन माइनस कर देना है, ठीक है। और मैनेजर कमीशन कैसे निकाला, 3 लाख का 5%, ठीक है, 3 लाख का 5%। अब ये बार ये भी चेक करना है कि आफ्टर है या बिफोर है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निकालें तो मैनेजर कमीशन कितना बना, बिफोर लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई आफ्टर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का जो है आपने 3 लाख का 5% जो कि 15,000 बनता है, इस 15,000 को एज अ 3 लाख में से माइनस करना है, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, अगर आप वाई की सैलरी, देखो यहाँ कहीं वाई की सैलरी दिखाई दे रही है आपको डेबिट साइड में, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मैंने वाई की सैलरी यहीं माइनस कर दी है। अगर मैं यहाँ पे वाई की सैलरी माइनस नहीं करता तो फिर जो है यहाँ पर मैं एज अ वाई की सैलरी लिखता, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने किया है। तो इसीलिए 3 लाख में से पहले वाई की सैलरी माइनस की, 2,40,000 हो गया, ठीक है, 2,40,000 हो गया, और फिर उसका 5% यानी 15,000 क्या माइनस कर दिया मैंने एज अ मैनेजर कमीशन। तो उसके माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई है 225 आई है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि 225 कैसे आया। पहले 240 लिया, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, 2,40,000 लिया, फिर मैंने उसमें एज अ वाई की सैलरी जोड़ी
तो फिर ये प्रॉफिट आपका नेट हो गया 3 लाख। ठीक है, अब इस 3 लाख पे 5% मैंने निकाला। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो सिर्फ 15,000 माइनस करके 2,85,000 लिख सकता था। मैं यहाँ पर 2,85,000 लिखता तो फिर मैं यहाँ पे वाई की सैलरी को भी दिखाता। लेकिन वही चीज़ है, मैंने वाई की सैलरी अगर यहाँ माइनस कर दी है तो सीधी सी बात है, आपको फिर वाई की सैलरी नहीं लेनी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, जो कि एक का 40,000 निकला था और एक का 30,000। तो इस 2,25,000 में से आपने 70,000 माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा 1,55,000, और फिर 1,55,000 को आपने उसी रेशियो में डिवाइड करना है एक्स और वाई में, जो यहाँ पर गिवन है, जो कि 3:2 है। तो ये 3:2 में आपका जो है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो 93,062 है ये आपका 3:2 में बटा। तो ये क्वेश्चन 16 हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन 18 है, और क्वेश्चन 18 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, क्योंकि टाइम को भी आपने ध्यान में रखना है, तो 16 क्वेश्चन तो हो गया। तो अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 5-5 क्वेश्चन करके जो है आपके सीरीज़ बनेगी। तो क्वेश्चन जो है हमने शुरू किया था एज अ 14 से, तो हमने 14 कर लिया, उसके बाद हमने 15 किया, उसके बाद फिर हमने 16 किया। ठीक है, और अब जो हम करेंगे एज अ 17 करेंगे। ठीक है, 17 में क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ बनाना है हमें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लोन का थोड़ा लफड़ा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, एक अतुल और एक मिथुन, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 एंड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 वर एज फॉलो। लोन अकाउंट अतुल का है 3 लाख क्रेडिट साइड, और मिथुन का है 2 लाख डेबिट। मैं ये बताऊंगा कि ये जो लोन है एक क्रेडिट क्यों है और एक डेबिट क्यों है, क्योंकि इसमें से किसी एक ने लोन दिया है फर्म को और दूसरे ने फर्म से लोन लिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जो है यहाँ पर फिक्स है, अतुल का 5 लाख और 6 लाख, तो ये इसलिए दिया है ताकि आप इस पर इंटरेस्ट निकाल सको, और आपको इंटरेस्ट निकालना अब तो बहुत अच्छे से आता है। 5 लाख पे 8% निकालना है, निकाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन है 8%, 10% है। ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ड्राइंग जो है 5,000 ईच है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 5,000 ईच, यानी दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है इतना। प्रॉफिट दिया है बिफोर इफेक्टिंग 2,28,000, बड़ा सिंपल सा है। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 2,20,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये 2,20,000 क्यों, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि आपका जो प्रॉफिट था वो तो 2,28,000 था, और आपने जो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है वो तो आपने 2,20,000 लिखा है, वो 8,000 गया तो गया कहाँ? तो मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई थी कि जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके ही आप जो है वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है इट वाज एग्रीड अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन, दोनों पे, यानी लोन लेने वाले पे भी 8% अप्लाई होगा और देने वाले पे भी 8%। तो भाई इसका निकाल लेते हैं कितना बनता है। एक ने 3 लाख का लोन दिया था और लोन की डेट नहीं मेंशन है कि कब दिया था, तो पूरे साल का लग जाएगा, तो इसीलिए 5 लाख का 8%। ठीक है, 5 लाख का 8%, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया,
और ये 8×5 = 40। तो ये हो गया, सॉरी 3 लाख का था ना, सॉरी लोन 3 लाख का, कैपिटल मैं निकाल रहा था यहाँ पे। तो 3 लाख का आपका लोन था और 3 लाख पे 8% जो है अगर आप निकालोगे तो 8×3 = 24,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा है 2 लाख, ठीक है। और 2 लाख पे भी 8% लगेगा, और ये जो 8% है वो किस तरीके से लगेगा, 8×2 = 16,000। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर डेबिट है। कहने का मतलब अतुल जो है एज अ, हु इज़ द अतुल, और इस पे इंटरेस्ट एज अ कैसे हम इसमें कर सकते हैं। देखो, अतुल ने लोन दिया फर्म को 3 लाख का, इसीलिए क्रेडिट है, ठीक है। लोन हमेशा क्रेडिट ही शो होता है। और अगर कोई लोन डेबिट में शो हो रहा है, इसका मतलब इसको फर्म ने दिया, यानी मिथुन को फर्म ने लोन दिया है, ठीक है। यानी मिथुन गरीब आदमी था, गरीब को जो है फर्म ने लोन दिया, तो फर्म इससे इंटरेस्ट लेगी, यहाँ पर इंटरेस्ट फर्म लेगी, ठीक है, लेगी। और यहाँ पर फर्म जो है 24,000 इंटरेस्ट देगी, किसको, अतुल को, अतुल को देंगी भाई, इसे पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिट था 2,28,000, फर्म ने उसमें से 24,000 दे दिए अतुल को, और मिथुन से 16,000 ले लिए। तो अगर आप कहीं भी इफ़ेक्ट देखोगे तो इसको इसमें से माइनस करना और ये जोड़ोगे तो आपका जो है 2,20,000 ही बनेगा, क्योंकि 8,000 का ही गैप जा रहा है 24 और 16 में। तो इसीलिए यहाँ मैंने जो है 2,20,000 लिखा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, वरना एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का 5,000 है, 5,000 अतुल का था और 5,000 इस पर इंटरेस्ट लगाया गया है, तो ये 10,000 हो गया। तो इन सबको जोड़ करके 2,30,000 हो गया। और फिर इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है दोनों का, जो कि एक का 50,000 निकाला था और एक का 60,000। और ये भी कैसे निकाल सकते हैं भाई, आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है, जितने का कैपिटल हो उस पे जो रेट है 10% निकाल लो। 5 लाख का 10% 50,000 होता है, 6 लाख का 10% 60,000 होता है। और इसीलिए ये आपका दोनों मिला के इतना इजी से आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो सकती, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो लंबी भी जा रही है क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वीडियो तो लंबी जाएगी। तो आपका जो है 17 क्वेश्चन हो गया, यानी 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 कर लिया एंड 17 कर लिया। अब जो ये है आपका वो है एज अ 18 क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, और कोशिश करूँगा कि ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आपको समझा दूँ। इसमें देखिए, रीमा एंड सीमा आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड बोथ रीमा एंड सीमा मंथली सैलरी 15,000 ईच, दोनों को सैलरी 15,000 ईच मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, और दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख ईच, यानी दोनों ने 5 लाख रुपए लगाए और ड्राइंग दोनों ने 60,000 निकाले। यानी कहने का मतलब दोनों एक साथ पैसा भी लगा रहे हैं सेम अमाउंट, और ड्राइंग भी दोनों सेम निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है कि ये इसने ड्राइंग कब निकाला। और मैं आपको बता दूं भाई कि जब डेट ना दी हो ड्राइंग की तो 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप साल भर का निकालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे लिखा है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, यहाँ हर आपने क्वेश्चन जितने भी किए 14 से लेके 17 सब में प्रॉफिट था, इसमें नेट लॉस दिया हुआ है। और यहाँ हिंट लिखा हुआ है, देखिए आपकी बुक में ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल नॉट अलाउ टू पार्टनर बिकॉज द फर्म इनकर्ड लॉस। तो एक चीज़ सीखने को मिली, और वो सीख क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में लॉस दिया है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं ली जाएगी, लेकिन हाँ उनसे इंटरेस्ट तो वसूला जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा।
लग रहा है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। देखो लॉस तो है आपका, ठीक है, 1 लाख का ये लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेगी, क्योंकि फर्म को इनकम प्राप्त होगा कहीं ना कहीं से, इससे लॉस कम हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि इंटरेस्ट ऑन एज अ कितना है भाई, हाँ 10% है और दोनों ने 60,000 निकाले हैं, तो 60,000 का 10%, लेकिन 6 महीने का 6/12 करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये ड्राइंग इन्होंने कब निकाला है, तो हम फिर उसमें 6 महीने का ट्रिक यूज़ करते हैं। और ये भी मैंने बेसिक समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे कि अकाउंटेंसी 12th की, तो उसमें आपको दिख जाएंगे। तो आप इसका निकालोगे तो 3,000 एक का निकलेगा और 3,000 फिर जो है दूसरे का निकलेगा। टोटल मिला के 6,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 है तो कहीं ना कहीं ये लॉस है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आपको नेट लॉस इधर की साइड लिखना है, इस बार नेट लॉस डेबिट साइड लिखना है, जो कि कितने का था, 1 लाख का था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर की साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका 6,000 इधर आ जाएगा। तो अब आपने अकाउंट को क्लोज करना है, और अकाउंट क्लोज करने के बाद 6,000 माइनस करेंगे तो 94,000 आ जाएगा। और इस 94,000 का जो लॉस है, यानी बाय नेट लॉस, इसको दोनों पार्टनर में बांट लेना है। और रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल बांटेंगे, तो एक को 47 मिलेगा और दूसरे को भी 47 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भानु एंड प्रताप आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल ऑन 8 लाख 10 लाख रिस्पेक्टिवली, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसमें भी नहीं बताया इन्होंने ड्राइंग कब निकाला है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, एंड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जो है 15% है। नेट प्रॉफिट बिफोर समथिंग कुछ अबव एडजस्टमेंट के बाद 1,20,000 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। इससे पहले के क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि भाई लॉस होगा तो किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो कोई बात नहीं, फिर दे देंगे। इसका फिर हम अकाउंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से। ये रहा नेट प्रॉफिट जो कि आपका 1,20,000 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं आता तो मैं उसके लिए भी इस तरीके से है कि एक ने 50,000 निकाला था और 50,000 इंटरेस्ट का रेट है 15%, 15/100, और दूसरा 6/12, क्योंकि कहीं भी डेट मेंशन नहीं है। तो इसीलिए इस पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3750 होगी। ऐसे ही आप 1 लाख पे निकालोगे तो 7,500, और दोनों को जोड़ के लिखोगे तो 11,250। अब आपने करना क्या है, अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकाला 80,000 और 1 लाख। अब यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, यानी 1,80,000 है, और इसे ही हम दोनों कॉलम में लिखेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। तो 1,80,000 ये हो गया, 1,80,000 ये हो गया। अब इसमें से आपने इन दोनों को माइनस करना है, एक तो 1,20,000 और 11,250। क्यों माइनस? क्योंकि इधर का ज़्यादा है और इधर का कम है। और माइनस करके जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा वो 48,750 आएगा। और 48,750 को हम कहीं ना कहीं रेशियो मेंशन है, अगर मेंशन है तो उसी रेशियो में बांटेंगे। बोला है इक्वली बांटना है तो इक्वली बांट दिया हमने यहाँ पे,
जो कि आपका निकला 24375 एंड 24375। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 19 तक जो है मैंने आपको समझाया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, क्योंकि एक वीडियो के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं और तो टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन